मायावती को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाने की बात कहने वाली कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसी खबरें थीं कि कांग्रेस पार्टी मायावती की नाराजगी को दूर करने के लिए उनको इंडिया अलायंस का पीएम फेस बनाना चाहती है और इस पर कई दलों की सहमति हो सकती है, क्योंकि पहले ही ममता केजरीवाल जैसे नेता ने दलित चेहरे को आगे बढ़ाने की बात की थी। लेकिन अब ये मामला भी ठंडे बस्ते में जाता नजर आया जब से मायावती ने साफ कहा कि वे ना तो चुनाव में किसी के साथ गठबंधन करेंगी, ना ही कोई तीसरा मोर्चा बनाएंगी। लेकिन हकीकत क्या है? क्या सचमुच कांग्रेस पार्टी मायावती को पीएम फेस बनाने जा रही थी? क्या ये हकीकत है या सिर्फ एक अफवाह? देखा जाए तो ये सिर्फ एक अफवाह ही कहीं ना कहीं शिकार हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी बड़े सीनियर नेता के द्वारा ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया गया था जिसमें अगर हम बात करें राहुल, सोनिया, प्रियंका, मल्लिकार्जुन खड़गे, सबके पास पूरा वक्त था, सब खुले मंच पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में भी आए थे, भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर काफी दिन थे, लेकिन मायावती को आगे बढ़ाने को कोई यहाँ पर बात नहीं करी। दलितों के हक की बात करी, अल्पसंख्यक के हक की बात करी, पिछड़ों के हक की बात करी, लेकिन मायावती को लेकर कोई भी जिक्र नहीं किया गया था। जबकि अजय राय और अविनाश पांडे, जो कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी हैं, उन्होंने भी साफ कहा था कि हम बसपा के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। पीएम फेस की कोई बात नहीं हुई थी। राजनीतिक विश्लेषकों का यह कहना है कि मायावती की बसपा की इस समय जो स्थिति है, कहा यह जा रहा है कि अगर पिछली 10 सीटों को भी वो बचा लेती है तो बहुत गनीमत की बात होगी, और अगर 10 सीटें भी बचा लेती हैं या 20 सीटें तक पहुंच जाती हैं तो क्या 272 के बहुमत के आंकड़ा पाकर देश का प्रधानमंत्री बनने का माद्दा रखने वाला एक नेता मायावती की बसपा क्या सिर्फ 20 सीटें पाकर आगे पीएम बन जाएंगी? आप खुद सोचकर देखिए। सुनने में तो बहुत मजेदार लग रहा था कि कांग्रेस मायावती को पीएम बनाएगी, एक दलित चेहरे को आई करेगी, और ऐसे में जितने भी दलित वोटर्स हैं, मुस्लिम वोटर हैं, सब कहीं ना कहीं पिछड़े उनका समर्थन करेंगे खुलकर। लेकिन ऐसा क्या लगता है? अगर आंकड़ों के आधार पर देखें तो ये कहीं पॉसिबल नजर नहीं आता कि 20-25 सीटों जीतने वाला आसानी से एक नेता आगे पीएम बन जाए। एक समय था जब मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में सपा ने 2004 में 35 सीटें जीती थी। उस समय मुलायम सिंह यादव का नाम चर्चाओं में था। वो इस वजह से था क्योंकि मुलायम सिंह यादव और कहीं ना कहीं बसपा और कांग्रेस सबने मिलकर खेल किया था। 10 से 15 सीटों पर भाजपा को रोक दिया था। आप खुद सोचिए, उत्तर प्रदेश की 10 से 15 सीटों पर भाजपा सीमित रह गई थी। और ऐसा नहीं कि उस समय मंदिर लहर नहीं थी। जी हाँ, मंदिरों के नाम की भी काफी लहर थी उस समय। लाल कृष्ण आडवाणी और तमाम बड़े नेता बहुत जोर लगा रहे थे मंदिरों के नाम पर, लेकिन कहाँ हुआ वो जोर? कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि तब बड़ा खेल हो गया था और उसमें सबसे बड़े कहीं ना कहीं चाणक्य उस समय मुलायम सिंह यादव माने गए थे। प्रधानमंत्री बनते बनते चूक गए थे। 35 सीटें बहुत होती अगर देखा जाए। यही कोशिश इस बार सपा की भी है कि हम 63 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं तो कम से कम 30-35 सीटें जीत जाएं, ताकि अगर कल को प्रधानमंत्री पद की दावेदारी मिलती है तो सबसे आगे अखिलेश यादव का नाम हो। तो वही कोशिश मायावती की भी है कि कम से कम इतनी सीटें जीत जाएं कि अगर पीएम फेस का दावेदारी लेनी भी है तो वहां तक तो अपना हक बार्गेनिंग कर सकें। तो जो आंकड़ों के आधार पर है उसमें कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था कि विपक्ष मायावती को पीएम फेस बनाता। कहने सुनने में बहुत शानदार, बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जो माहौल बन रहा था वो विपरीत था। और इस विपरीत माहौल के खिलाफ मायावती सब जानती थी कि क्या कुछ अंदर खाने चल रहा है, कैसे विपक्ष अपनी दाल गलाने में लगा हुआ है, कैसे वो दलित और मुस्लिम और तमाम पिछड़ों का समर्थन पाके बीजेपी को हराने की बात कर रहा है। क्योंकि सबको पता था कि उत्तर प्रदेश की सियासत में अगर सपा, बसपा, कांग्रेस और छोटे छोटे दल अगर एक साथ आ जाते तो कम से कम एनडीए का जो करीब 48 या 50% वोट बैंक भी होता तो उसको बहुत अच्छे से टक्कर दी जा सकती थी। लेकिन फिलहाल माहौल बदल चुका है। बदले माहौल के तहत मायावती ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और उस बदली रणनीति में ये निकलकर सामने आया निष्कर्ष, जो हमने पहले भी अपनी रिपोर्ट में दिखाया, कि नई सेना, नए लोगों पर भरोसा जताया जा रहा है। पूरा बदलाव कर दिया है। यानी कि जो एक रहता है, हम भी अपनी आम जिंदगी में बदलाव करने से डरते हैं। ऐसा लगता है कि बदलाव करेंगे तो जो अभी है कहीं वो भी ना खो दे। लेकिन मायावती ने ये सबसे बड़ा रिस्क लिया है। 10 सांसद जो सिटिंग सांसद हैं, लगभग सभी सांसदों का टिकट बदला गया। ये बहुत बड़ा रिस्क लिया है इस बार, क्योंकि बीजेपी ने भी अगर हम देखें तो काफी चेहरों को रिपीट किया है। यहां तक कि हेमा मालिनी जो 75 वर्ष की हो चुकी हैं, पिछले 2 बार सांसद रह चुकी हैं, उनको फिर से दे दिया टिकट। ये खुद आप सोच कर देखिए। तो ऐसे कई नेता हैं जिनके टिकट को बीजेपी ने रिपीट किया ताकि जीत किसी भी हाल में हासिल हो, सीट ना गवा दे। लेकिन बसपा ने क्या किया? वहां पर रिस्क लिया। अब इसी को लेकर विपक्ष कह रहा है कि बसपा डर गई है, ईडी सीबीआई की कार्रवाई से डरी हुई है, इस वजह से ऐसे प्रत्याशी उतार रही है जो सिर्फ वोट काटेंगे, जीत तो पाएंगे नहीं। ऐसी अब बातचीत अंदर खाने चल रही है। जबकि हकीकत यह है कि जो होते हैं कि कहीं ना कहीं
आसानी से जो नेता आते हैं, आसानी से जीत नहीं दर्ज कर पाते, लेकिन हाँ कोई बड़ा खेल करके चौका जोड़ देते हैं। आप खुद देखिए, मायावती जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एंटर की थी तो कैसे माहौल बनना था, विपरीत माहौल था। लेकिन अचानक से 67 सीट निकालने वाली मायावती की बसपा, मायावती पहली बार सपा के साथ कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद की शपथ लेती नजर आई थी। सबको लगा था कि क्या हो रहा है, क्या 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 माहौल बनना है। लेकिन अचानक से जब मायावती कार्यकाल शुरू हुआ तो वहां से पूरा माहौल बदलता नजर आया। और जिस तरीके से उसके बाद मायावती कार्यकाल को आज भी याद किया जाता कि उत्तर प्रदेश की सत्ता में लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से उस समय मेंटेन किया गया था, वो अपने आप में ही चौंकाने वाला था, क्योंकि जो गलत था वो गलत था। आज के वक्त में तो काफी कुछ बदल चुका है। फिलहाल तो हमारी यही एक कहीं ना कहीं चर्चा बनी हुई है कि सपा ने अपने पत्ते साफ करे थे। अखिलेश का कहना था कि हम साल 2019 में उनको पीएम फेस मान रहे थे, लेकिन साल 2024 में क्या हो गया, कौन सा माहौल बदल गया। यहां तक कि मायावती ने अखिलेश का खेल खराब कर दिया। जो पीडीए के सहारे आगे बढ़ रहे हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, उसमें डी पर आरोप लगाते हुए मायावती ने कहा कि ये दलित विरोधी हैं और हमने इनकी सोच को बदलने की कोशिश की 2019 में, लेकिन इनकी सोच नहीं बदल सकी। इसी वजह से हम इनके साथ से अलग हो गए। तो ये मायावती का बड़ा बयान था। अब 10, 15, 20% जो भी वोट बैंक मायावती को समर्थन करेगा वो ये बात जोर देखेगा। दूसरी तरफ ओवैसी जैसे नेता अखिलेश यादव पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिमों को वोटर के नजरिए से देखते हैं, लेकिन जब बात जिम्मेदारी देने की आती है तो अगड़ों को जिम्मेदारी दे देते हैं। तो इतने बड़े आरोप लग रहे हैं, यानी विपक्ष का ही रास्ता रोक रहा है, सब एक दूसरे की ही टांग खींच रहे हैं। और इस बहाने बीजेपी अपना रास्ता साफ करके 70, 72, 75 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतती जा रही है। इस बार कितनी सीटें जीतेंगी ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन फिलहाल सोशल इंजीनियरिंग के मामले में मायावती की बसपा अभी तक खरी उतरी है, इस बात में कोई दो राय नहीं। लेकिन आकाश आनंद मायावती मिलकर, यानी कि इस बुआ भतीजे की जोड़ी कितना नुकसान पहुंचाएगी। पिछली बार भी बुआ भतीजे ही थे, बुआ बबुआ थे पिछली बार तो अखिलेश और मायावती, लेकिन इस बार देखा जाए तो आकाश आनंद, जो कि आनंद मायावती के भाई हैं, उनके ही बेटे हैं, तो इस बार वो कितना बड़ा खेल करेंगे। लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा नजर इस बात पर भी होंगी कि क्या अंतिम समय में कोई मायावती ऐसा फैसला ना ले जिससे पाला बदलने का एक फैसला हो। जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय को हम बार बार याद करते हैं कि मायावती ने ऐन वक्त पर अपने 6 सांसदों के साथ मिलकर पाला बदला था और एक वोट की वजह से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गई थी। भले ही वापिस आ गई थी सरकार, लेकिन वो पाला बदलना बहुत बड़ा एक अपने आप में एग्जाम्पल था कि मायावती एन वक्त पर जो हमला करेंगी वो ज़्यादा घाव देगा, वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन फिलहाल मायावती खामोश हैं। खामोशी का फायदा विपक्ष उठा रहा है, अपने अपने तरीके से बयानबाजी कर रहा है। समय समय पर मायावती उनको मुंह तोड़ जवाब भी दे रही है। लेकिन बात यह है कि मायावती अगर जमीनी स्तर पर प्रचार प्रसार करने के लिए उतरेंगी तो उनके निशाने पर इंडिया अलायंस रहेगा या एनडीए अलायंस, क्योंकि हर किसी की नज़र सिर्फ और सिर्फ पीएम कुर्सी पर है। राहुल, खड़गे, सोनिया, प्रियंका और उनके साथ अखिलेश, केजरीवाल, तेजस्वी, शरद पवार, सभी उद्धव ठाकरे, सब नेता चाहते हैं कि पीएम कुर्सी तक उनका नेता पहुंचे। वहीं एनडीए की तरफ से चाहते हैं कि तीसरी बार शपथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ले। लेकिन माहौल कैसे बदला जाएगा एन वक्त पर, ये देखना दिलचस्प रहेगा। अभी तो अप्रैल शुरुआत हुआ है, अप्रैल के इस महीने में 2 फेज के चुनाव होने हैं, 19 और 26 तारीख को, तो वहां पर भी सबकी नजरें बनी रहेंगी। क्या आपको लगता है कि विपक्ष को हंसते हंसते मायावती को पीएम फेस बनाना चाहिए था या नहीं? अपने कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।